आप झूठे बोले हो। जो डॉक्टर हमारे बच्चे का दवा किया है, जो गांव के लोग देखें, जिनके सामने अभी बाइक पे लाद लेके गया हूँ 10-20 लोग, क्या वो सब लोग झूठ बोलेंगे? आप सूरज को लेके गए भैया, उस समय हम लोग वहाँ गए तो सूरज हमारे यहाँ पे लेटे एकदम केवल रोई रख के बांध दिए बस। उसके बाद सब लोग बोले कि जाके धागा लेकर आओ, फिर टाका लगेगा। बताओ छोटा का भैया उसका बताइए। तो टाके भी नहीं मिले हॉस्पिटल में, और जो झूठी खबरें चलाई जा रही हैं वो एकदम सरासर झूठ है। मैं योगी सरकार में, मैं आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे स्टाफ को यहाँ से हटाया जाए, निलंबित ही किया जाए। मेरा ऐसा अनुरोध है, उनसे दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जनपद श्रावस्ती के उस सच की जिसे अब तक किसी ने खुलकर नहीं बताया होगा। हम बात कर रहे हैं इकौना स्वास्थ्य विभाग की, जहां भ्रष्टाचार, लापरवाही और इंसानियत की हत्या एक साथ चल रही है। दर्शकों, हम बार बार कहते हैं कि हमारी आवाज आपकी ताकत है, और जब तक ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारी मुहिम रुकेगी नहीं। तो अगर आप भी इस सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं, इस मुहिम में भाग लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम वो दिखाते हैं जो बाकी नहीं दिखाते। अब आइए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। श्रावस्ती जनपद के इकौना स्वास्थ्य केंद्र की हालत ऐसा है कि मरीज को इलाज नहीं, बहाने मिलते हैं। एक घायल मरीज जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसे कहा जाता है, जाइए पहले ब्लेड और टाका लेकर आइए, फिर इलाज करेंगे। अब आप ही बताइए, यह कौन सा सिस्टम? क्या यही है सरकार का स्वस्थ उत्तर प्रदेश का सपना? क्या गरीब मरीज अपनी जेब से ब्लेड, सुई और टाका लेकर इलाज करवाने आएगा? दर्शकों, ये वही इकौना का अस्पताल है जहां इंसानियत शर्मसार हो रही है। आज हम बात करते हैं, जब पत्रकार इस लापरवाही की पोल खोलते हैं तब डॉक्टरों की जगह अधिकारियों ने मीडिया पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया भ्रामक खबरें फैला रही है। श्रावस्ती जनपद की उस हकीकत तक जो सुनकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। यह खबर है एक मासूम की, जिसका कसूर बस इतना था कि वो गरीब परिवार में पैदा हुआ है। यह कहानी नहीं है एक मां की जिसने अपने बच्चे की आंखों के सामने तड़पते हुए देखा, कुछ नहीं कर पाई, और यह कहानी जिस सिस्टम की जिसने इंसानियत को अपने जूतों के नीचे कुचल दिया। 2 दिन पहले जनपद श्रावस्ती के नेशनल हाईवे 730 पर पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसा हुआ। 3 बच्चे साइकिल से जा रहे थे। अचानक एक वाहन ने उन्हें टक्कर मारी। एक बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, दूसरा सूरज बुरी तरह से घायल हो गया, तीसरा प्रिंस अभी तक मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। परिजन दौड़े उन्हें इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि डॉक्टर कुछ करेंगे, इलाज होगा, बच्चा बच जाएगा, लेकिन अस्पताल में जो हुआ उसने इंसानियत की रीढ़ तोड़ दी। सूरज खून से लथपथ था, सिर फटा हुआ था, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने कहा पहले बाहर से टाका और ब्लेड खरीद कर लाओ। सुबह के 6 बजे थे, बाजार बंद था, हर मेडिकल की शटर गिरी हुई थी, लेकिन परिजन नहीं रुके। किसी का दरवाजा खटखटाया, किसी मेडिकल वाले के पैर पकड़े। आखिरकार जायसवाल मेडिकल स्टोर ने दया दिखाई, दरवाजा खोला, ब्लेड और टाका दिया। परिवार को लगा कि अब इलाज शुरू होगा, लेकिन असली जख्म तो अब लगने वाला था। दर्शकों, जब परिजन टाका लेकर लौटे, डॉक्टरों ने कहा यह नहीं चलेगा, 2 नंबर का लेकर आओ। फिर दौड़े, फिर दूसरा लाए तो कहा इसको वापस कर दो, यह भी नहीं चलेगा। 3 बार दौड़ाया गया, 3 बार अपमान हुआ, 3 बार मां ने अपने बेटे को तड़पते देखा, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने हाथ तक नहीं लगाया। सूरज का सिर खून से भीग चुका था, फर्श पर खून फैल गया था, लेकिन डॉक्टर चाय पी रहे थे, कंपाउंडर हंस रहे थे और नर्स मोबाइल में वीडियो चला रही थी। यह है वो सरकारी अस्पताल जहां इंसान को फाइल की तरह देखा जाता है, जहां दर्द की कीमत मात्र 50 रुपए की पर्ची होती है, जहां जिंदगी की कोई कीमत नहीं। परिजनों का कहना है कि सूरज को आधे घंटे तक बिना इलाज फर्श पर पड़ा रखा गया। डॉक्टर ने कहा पेमेंट करो, ऑनलाइन 100 रुपया लिया गया, 50 रुपया नगद लिया गया, लेकिन इलाज नहीं मिला। जो टाका लाए थे वो भी नहीं लगाया गया। डॉक्टर ने कहा ले जाओ, वापस कर दो। सोचिए, एक बच्चा खून से लथपथ पड़ा है, सरकारी डॉक्टर उसे देखकर भी खामोश है। क्या यही योगी सरकार का स्वस्थ मॉडल? क्या यही वो व्यवस्था कार्यों में डिजिटल और हाईटेक है, लेकिन जमीन पर
मर रही है। जब बच्चा तड़पता रहा तब आखिरकार डॉक्टर ने कहा बहराइच भेज दो। बिना इलाज बिना टाका सिर्फ एक रेफर स्लिप परिजन बच्चे को लेकर बहराइच भागे। सड़क पर खून बहता रहा। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा अब बहुत देर हो गई है। वहां टाका लगा लेकिन तब तक खून इतना बह चुका था कि शरीर जवाब दे चुका था। सूरज अब लखनऊ के ट्रामा सेंटर में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। एक बच्चा जो कल स्कूल जाने वाला था आज हॉस्पिटल के बिस्तर पर मौत से लड़ रहा है और डॉक्टर वो आज भी इकोना सीएचसी में बैठकर चाय पी रहे हैं। जब मीडिया ने सवाल उठाया तो इकोना सीएचसी के अधीक्षक ने बयान जारी किया। मीडिया भ्रामक खबर फैला रही है, यानी जो मां अपने बेटे को खो चुकी है वो झूठ बोल रही है। जो लोग सुबह 6 बजे मेडिकल खुलवा कर दवा लाए वो झूठ बोल रहे हैं। जिनके पास वीडियो सबूत है वो झूठे हैं, यानी सच बोलने वाला अब अपराधी बन गया। अधिकारी कहते हैं कि अस्पताल में सब कुछ मौजूद था, टाका, दवा, डॉक्टर, लेकिन गवाह कहते हैं कुछ नहीं था। वीडियो कहता है कि कोई नहीं था और सच यह है कि जब तक मीडिया पहुंची तब तक खून बोल चुका था। यही है सिस्टम का चेहरा, झूठ, फाइल और प्रेस नोट। अधीक्षक का कहना है कि मीडिया भ्रम फैला रही है, लेकिन सवाल है कि अगर मीडिया नहीं बोलती तो कौन बोलता? अगर कैमरा नहीं दिखाता तो कौन दिखाता? अगर मां की चीख नहीं सुनाई जाती तो कौन सुनता? और आज जब कैमरा दिखा रहा है तो उन्हें झूठा कहा जा रहा है। यही है सत्ता और सिस्टम का गठजोड़, सच्चाई को झूठ और झूठ को सच्चाई बना देने वाला तंत्र। श्रावस्ती के अधिकारी एक डॉक्टर की बात मानकर 100 गवाहों को झूठा साबित कर रहे हैं। सच की कीमत है सिर्फ एक प्रेस नोट और कुछ हस्ताक्षर। डॉक्टर बोले तो सच, जनता बोले तो झूठ। यही न्याय है आज की व्यवस्था में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन, लेकिन इकोना सीएचसी में 100% टॉलरेंस ऑन नेग्लिजेंस चल रहा है। डॉक्टरों के लिए यह अस्पताल कम आरामदायक ज्यादा है, गरीब मरीजों के लिए यह दवा नहीं धक्का है। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस घटना की खबर है? अगर है तो कार्रवाई क्यों नहीं? अगर नहीं है तो अधिकारी क्या रिपोर्ट दबा रहे हैं? जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी जी से जनता की उम्मीद करती है कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाए। सीएमओ श्रावस्ती से सवाल है कि जब बच्चे की मौत बच्चा अस्पताल से ट्रामा सेंटर में पहुंचा तो लापरवाही हुई, तो उस डॉक्टर को अब तक निलंबित क्यों नहीं किया गया? अगर यही डॉक्टर आपके परिवार का होता तो क्या आप प्रेस नोट से संतुष्ट हो जाते? नहीं ना, तो फिर जनता भी नहीं होगी। सूरज मां रोते हुए कहे मेरा बच्चा गरीब था इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ा। यही सच्चाई है, यही दर्द है, यही व्यवस्था की लाश है। एक तरफ सरकार कहती है हर अस्पताल में सुविधा है, हर डॉक्टर जिम्मेदार है, दूसरी तरफ श्रावस्ती का अस्पताल बता रहा है कि यहाँ जिंदगी भी सिफारिश से चलती है, गरीब की औकात सिर्फ एंट्री गेट तक है और बाकी सब फाइलों में दर्ज इंसानियत है। जब इस घटना की रिपोर्टिंग मीडिया लोग के द्वारा की गई तो सिस्टम हिल गया, अधिकारी परेशान हुए, बयान बदले, दबाव बनाया गया, लेकिन सच वही है कि सूरज को समय पर इलाज नहीं मिला। अब वक्त है सरकार के एक्शन का। अब वक्त है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद इस मामले को संज्ञान में लें और दोषी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई करें। सिर्फ निलंबन नहीं, गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये हत्या, ये एक लापरवाही है और मासूम की इंसानियत की। मुख्यमंत्री जी अपने हमेशा कहा है कि गरीब की सुनवाई होगी, व्यवस्था पारदर्शी होगी, लेकिन आज श्रावस्ती की जनता पूछ रही है क्या यह पारदर्शिता है जहां कैमरे में दर्ज सच को झूठ कहा जा रहा है? क्या यह न्याय है जहां मां की रुलाई को भ्रामक खबर बताया जा रहा है? अगर सरकार सच में ईमानदार है तो इंसाफ भी दिखाई देना चाहिए। सूरज जैसे बच्चों के लिए और उन तमाम परिवारों के लिए जो इसी सिस्टम की मार झेल रहे हैं। यह घटना सिर्फ एक बच्चा सूरज की नहीं बल्कि हर उस सूरज की है जो उस देश में किसी न किसी कोने में मर रहा है। अस्पताल के दीवारों के बीच, सरकारी लापरवाही के नीचे और सत्ता के दबाव विराट न्यूज 24 लाइव जनता की आवाज बनेगा। हम इस मामले को मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएंगे, जिला अधिकारी से जवाब लेंगे, सीएमओ से पूछेंगे, स्वास्थ्य मंत्री तक रिपोर्ट भेजेंगे, क्योंकि अगर मीडिया नहीं बोलेगी तो ये डॉक्टर हर दिन किसी न किसी सूरज जैसे लोगों को ट्रामा सेंटर भेजते रहेंगे। सरकार को तय करना होगा क्या सफेद कोट वाले अपराधी सिस्टम से बड़े हैं? क्या उनकी गलती पर पर्दा डाला जाएगा या न्याय का सूरज उगेगा? जनता अब सिर्फ बयान नहीं कार्रवाई चाहती है। इकोना सीएचसी की लापरवाही पर तुरंत जांच होनी चाहिए। उस डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए जिसने इलाज में देरी की, अधीक्षक पर विभागीय कार्रवाई हो, सीएमओ से जवाब मांगा जाए और परिवार को आर्थिक मुआवजा और न्याय दिया जाए, क्योंकि जब तक सिस्टम जवाबदेह नहीं होगा तब तक ऐसी
इसी प्रकार से लोग तड़पते रहेंगे और मौतें होते रहेंगे। आज सूरज हॉस्पिटल में है, लेकिन कल शायद कोई और बच्चा इस सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगा। इसलिए आज अभी इस वक्त कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि खून का रंग गरीब और अमीर में फर्क नहीं करता। इंसान की जान किसी सरकारी फाइल से ज्यादा कीमती है। अगर आज सरकार ने सख्त एक्शन नहीं लिया तो जनता समझ जाएगी कि सिस्टम मर चुका है और इंसानियत दिख चुकी है। मैं अर्जुन मिश्रा, विराट न्यूज 24 लाइव चैनल से श्रावस्ती से सीधा सच्चा और निर्भीक प्रसारण कर रहा हूं। ये आवाज सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की पुकार है। अब वक्त है शासन प्रशासन अपने कान खोले और उन सफेद कोट वालों को जेल भेजे जिन्होंने इलाज में ना देरी की। मुख्यमंत्री योगी जी, यह जनता की पुकार है, न्याय दीजिए ताकि किसी और सूरज को तड़पकर इस प्रकार से ट्रॉमा सेंटर भर्ती न होना पड़े। तो दर्शकों, ये था जनपद श्रावस्ती इकौना का CHC सेंटर का पूरी हालत, और इस प्रकार से मीडिया को भ्रामक बताया गया, और यह है सच्चाई। अगर सच्चाई जानने का हम पूरा प्रयास किए, हमने पूरी तरह से पीड़ित लोगों से मुलाकात किया, तमाम संगठनों से मुलाकात किया। भारतीय किसान यूनियन के संगठन वालों ने भी इस मुद्दे को उठाया है जोर शोर से। तमाम सामाजिक सेवा संस्थानों के द्वारा इस मामले को उठाया गया है और इस मामले में जवाब मांगा गया है, लेकिन CHC अधीक्षक का कहना है कि हमारे पास सब कुछ मौजूद था। लेकिन परिवार वालों के जो पीड़ित है, जो पीड़ित के परिवार वाले हैं, सूरज के माँ बाप हैं, भाई भतीजा बुआ फूफा हैं, सभी लोगों का बयान क्या कहता है वो आप भी सुने और इसको जज करें क्या सच्चाई है। क्योंकि लोगों के बयानों को वीडियोस, आजकल MBS की धारा में वीडियो को गवाह माना गया है। जो बातें कही जाती हैं वो साक्ष्य मानी गई है। इलाज कराने के लिए सूरज के माँ बाप, सूरज के रिश्तेदार गए, उन्होंने वहां वीडियो बनाया है। उन्होंने खुद कहा है कि वहां मौके पर डॉक्टर ने उनसे टाका और ब्लेड मांगा कि आप टाका ब्लेड लाइए। बच्चे के सिर फुटा हुआ था, ब्लड बह गया और उसका इलाज नहीं किया गया। तो ये चीजें, ये बहुत ही दयनीय चीजें हैं, बहुत ही दर्दनाक चीजें हैं, इंसानियत को झकझोर देने वाली चीजें हैं। हम आप अगर जा रहे रास्ते में कोई चोटिल हो गया है, उसे हम बाइक पर उठाकर उसको दवा के लिए प्राइवेट मेडिकल पर पहुंचा देते हैं। लेकिन क्या इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं थी? इंसानियत इन लोगों की मर चुकी थी। तो दर्शकों, आपसे जरूर कहना चाहूंगा, वीडियो को हमारे शेयर करें ताकि सूरज के माता पिता और सूरज को न्याय मिल सके और ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का डंडा जरूर चले। क्योंकि कोई किसी की व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं होती। अगर आप इलाज कराने जाएंगे तो क्या सूरज के माँ बाप की डॉक्टर साहब से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी? नहीं थी। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम आप लोगों को ये सच्चाई बताने का प्रयास किए हैं, और आप इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल पर जो लोग हमारे फॉलोअर्स या हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उस यूट्यूब वीडियो को भी आप शेयर करें दर्शकों, ताकि सूरज के माँ बाप को न्याय मिले। बाकी चीजें आप पर निर्भर हैं, आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट हमें करके हमें जरूर बताइए कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, कौन भ्रष्ट है और कौन सही है। तो देखते हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। व्यवस्था नहीं देखने को मिला है भैया जी, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। केवल एम्बुलेंस सुविधा हमको टाइम से मिला, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ कह रहे कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे जब आप लोग वहाँ पहुँचे थे हॉस्पिटल में। बाबू उस समय हमने नहीं देखा है, बाद में मरीज पड़ा था, कह रहे चाय लेके आओ, पकौड़े लेके आओ, खाए इधर। डॉक्टर लोग से कोई मतलब नहीं, अपना चाहते हैं बस। उनके पास कोई टाइम नहीं, कोई समय नहीं। जब मरीज हमारा पहुंचने के करीब 15-20 मिनट बाद जो इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर हेड हैं वो आए हैं। क्या वो दोनों हमारे नंद के बच्चे हैं, लेकिन तीनों बच्चों को, 2 बच्चों को तो ले गए, तीसरे बच्चे को हाथ में हम खुद गए देखे, खून ऐसा बहता रहा, लेकिन कोई इसमें हाथ नहीं लगाया। कहाँ किस अस्पताल में? यही अपने सरकारी हॉस्पिटल में, इकौना में। टाका वाका लगा था? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। हमारे बच्चे का खून ऐसे गिरता रहा, हम खुद अपने हाथ से देख के ऐसे घुमा के देखे, लेकिन कोई छुआ नहीं है वहाँ पे।
लेकिन वहाँ दो के बच्चे थे, उनका देखभाल जो किए होंगे, लेकिन एक बच्चे को हमारे नहीं छुए बिल्कुल। लेकिन वहाँ के अधीक्षक कह रहे हैं कि आप लोग गलत खबर फैला रहे हैं। नहीं। टाका वाका सब वहाँ पर उपलब्ध कुछ था। नहीं था, जो हमारे लाए हैं टाका वो रखा, वो खुद ही आके अभी बताएंगे, वो घर पे हैं, आप पूछ लीजिए भैया। हमारे बच्चे को देखने से पहले मृत्यु घोषित कर दिया कि वो मर चुका है, यही कह दिए कि वो मर चुका है, वो नहीं है। सर यहाँ लाए, बेड पे लिटा दिए, उसके बाद आए देखे भले थोड़ा सा, उसके बाद सब लोग बोले कि जाके धागा लेकर आओ, फिर टाका लगेगा। मैं जयसवाल मेडिकल से, फिर लोग 1-2 बार 3 गए, नहीं मिला, फिर बाद में गए हैं तो धागा लेके आए हैं सर। 105 रुपये का धागा है सर। इमरजेंसी में आपको। हाँ, यहाँ सर कोई सुविधा नहीं, इमरजेंसी में यहाँ कोई सुविधा नहीं, बस इंजेक्शन लगा दिए बस, और कुछ नहीं। नहीं, वो टाका लगाने वाले बताओ, टाका लगाने के लिए धागा आपको खुद लाना पड़ा? खुद लाना पड़ा सर। तब तक आपका मरीज ऐसे बिना टाके पड़ा हुआ बिना था? टाके का पड़ा था सर, कम से कम 15 मिनट 20। बताओ। छोटा का भैया, उसका बताइए। पता नहीं। कई लड़के रहे? 3 लड़के रहे, तीनों हमारे नाती हैं। घर कहाँ इनके? इनका घर तो यही है। मम्मी पापा नहीं बताइए। इनके मम्मी पापा कोई नहीं है। 8 बजे इनका जन्म हुआ, 11 बजे इनके मम्मी मर गए, उससे इनका पालन पोषण हुई है। और 2 दिन पहले दुर्घटना हुई है जिसमें आपका ही भांजा है? हाँ, वो मेरा भांजा है। क्या बड़ा हुआ भांजा है, एक महिला, एक छोटा है। एक भांजा जो छोटा वाला है, उसकी माँ पहले से उसी हॉस्पिटल में, तो कोरोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही एक्सपायर हो गई थी डिलीवरी के समय। और ये दोनों सगे भाई थे, जो एक एक्सपायर हुआ, ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया, और एक जो रह गया हॉस्पिटल में रह गया। मैं तो दिल्ली था, दिल्ली से मैं भाग करके आया हूँ। हमारे छोटे भाई ने हमें फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर तो टाके भी नहीं मिले हॉस्पिटल में, और जो झूठी खबरें चलाई जा रही हैं वो एकदम सरासर झूठ है। मैं योगी सरकार में, मैं आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे स्टाफ को यहाँ से हटाया जाए, निलंबित ही किया जाए। मेरा ऐसा अनुरोध है, उनसे दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ। मैं आईडी भारतीय जनता पार्टी का IT हेड हूँ, दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में रहता हूँ। रहने वाला तो यहीं का हूँ, लेकिन रहता दिल्ली में हूँ। भारतीय जनता पार्टी का IT हेड हूँ, पश्चिमी दिल्ली का। और मैं योगी बाबा से मिल भी चुका हूं पहले, और मैं उनसे फिर मिलूंगा, इस सिलसिले में जाकर मिलूंगा। मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि यहाँ का जो स्टाफ इतना निकम्मा है कि कोई मर जाए तो मर जाए। कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, भारत की संविधान में कहीं ऐसी गाइडलाइन नहीं है जो कि किसी बच्चे के माँ बाप को देखने ना दिया जाए। बच्चा मर जाए तो उसे देखने के मौका ना दिया जाए, ऐसा लिखा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने देखने तक नहीं दिया। अगर मैं होता तो मौजूदगी में तो डॉक्टरों को मारता भी, अच्छी तरीके से मारता। मैं डरता नहीं कि डरता उनको, ये संविधान में नहीं है। और यहाँ के लोग बैठ करके चाय पे पकौड़ी मंगा कर खाएं, ऐसा नियम नहीं है। यहाँ पर टाका मंगाया गया, उसके बावजूद भी टाका नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया, उसका मुझे इनसे जवाब चाहिए। और जो भी यहाँ पर लोग हैं, उपस्थित हैं, उन लोगों को सबको निलंबित किया जाए। उसके लिए मैं अपील करूंगा, योगी बाबा से अपील करूंगा। जबकि बाबा का ये कहना है कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, सभी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हमने दे रखा है। बाबा जी का यही कहना है। मैं बराबर न्यूज़ देखता हूँ, मीडिया भी देखता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, मैं ये है कि दिल्ली में हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ यूपी में। यहाँ की मीडिया जो है, मीडिया जो दिखाती है, जो अच्छी चीज़ें दिखाती है, उस पर ये लोग कहते हैं कि गलत दिखा रही है। तो मैं सीएमओ साहब से भी निवेदन करूँगा कि इनको निलंबित किया जाए। ऐसे स्टाफ की यहाँ कोरोना में ज़रूरत नहीं है। सामान जो नहीं है यहाँ पर वो उपलब्ध कराया जाए, किसी बच्चे की ज़िंदगी जिससे बच सके। यहाँ से बहराइच ले गए, बहराइच में उसको टाका लगा, बहराइच हॉस्पिटल से उसको रिफ़र किया गया। टाका लगाने के बाद अगर उसे बहराइच हॉस्पिटल से लखनऊ रिफ़र किया गया, बीच में टाका नहीं लगाते बहराइच वाले भी, तो बच्चा तो वो भी मर जाता। कोई सवाल ही नहीं था कि बच जाए, क्योंकि ये ऐसी नियम ही नहीं है। कहीं पर नियम हो तो ये लोग लिखित हमें दिखा दें कि हम हॉस्पिटल में टाका नहीं रखने का नियम है, टाका नहीं लगाया जा सकता, मरीज को नहीं छुआ जा सकता, मुर्दा हो जाए उसको देख नहीं सकते हैं। अरे छू नहीं सकते तो देख तो सकते हैं, माँ बाप परिवार वाले देख तो सकते हैं, परिवार वालों को देखने नहीं दिया गया। ये एकदम गलत बात है, सरासर गलत है। 100% जो भी अभी न्यूज़ चलाई जा रही है मुख्यालय के द्वारा, वो गलत चलाई जा रही है। आप लोगों के द्वारा जो आपकी न्यूज़ चल रही है, एकदम राइट न्यूज़ चल रही है। इसको मैंने न्यूज़ पे देखा भी है। अच्छा, कल अधीक्षक ने एक बयान जारी हुए करते कहा है कि पत्रकारों के द्वारा और आप लोगों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। नहीं, क्या 110% सर गलत बोल रहे हैं। उन्होंने जो बोला है वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी नौकरी बच जाए। उनकी नौकरी बचने तो दूंगा ही नहीं मैं, चाहे वो कितनी भी पावर लगा ले, चाहे मुझे योगी बाबा तक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा और मिलूँगा। पार्टी का मैं भी आदमी हूँ, हमारे परिवार वाले नहीं, लेकिन मैं हूँ, और मैं जाकर मिलूँगा, उनके खिलाफ बयान दूंगा और लिखित में दूंगा योगी बाबा को मैं। तो भैया वो जो दूसरा लड़का घायल था सूरज, उसकी स्थिति कैसी है? अभी उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। हो सकता है कि बचे या हो सकता है ना बचे, कुछ कहा नहीं जा सकता है।
क्योंकि डॉक्टरों ने भी कंफर्म नहीं किया है। अभी वो आदमी को पहचान नहीं पा रहा है, उसको होश तो आ गया है लेकिन आदमी को पहचान नहीं पा रहा है कि मेरे माँ है, बाप है, भाई है, मामा है, मामी कौन है, या मेरे गांव का जीवार का है। कोई आदमी किसी को पहचान नहीं पा रहा है। तो जब वो पहचान ही नहीं पा रहा है, होश आ गया है, लेकिन आशा है बच गया तो बच गया, तो ऊपर वाले के हाथ में है, नहीं बचा तो भी ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोग तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि जिससे ठीक हो जाए। जो भी उसे मेडिसिन में जो भी पैसा लगेगा उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, पैसा लगे, क्योंकि हमारा परिवार है, हम पैसा लगाने के लिए पीछे नहीं हट रहे। लेकिन डॉक्टर तो कार्रवाई करे अपना, तुम्हारे पास दवा नहीं, हमें बताओ, हम लेके देंगे। तो क्या इतना खून बहने की वजह से उसका सेंस गायब हो गया? हाँ, सेंस पूरा गायब हो गया। पीछे उसकी जो मस्तिष्क होती है, मस्तिष्क उसका फटा हुआ था। मस्तिष्क यहाँ से बहुत ज़्यादा 2 उंगली डाल करके से घुमा करके लोग तब उसको टाका लगाए हैं। ऐसा हॉस्पिटल में हुआ। मेरा छोटा भाई मेरे से मैं तो मौजूदगी में था नहीं, मेरा छोटा भाई ने मेरे को बताया कि ऐसा हुआ है। टाका लेके टाका वापस कर दो। यहाँ इकोना में टाका लेकर के आओ, उसके बाद वापस कर दो। ये कहाँ की गाइडलाइन है? कोई गाइडलाइन हो तो यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो हमें दिखाएं। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, मतलब करूँगा।